रहीम। बेटा हमने यूनिट नंबर 1 शुरू किया था कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें हमने डिटेल में कंप्यूटर हार्डवेयर के अबाउट जो रीडिंग की थी और उसके बाद इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। तो आज जो उसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है जिसमें हम MCQ को फिलिंग द ब्लैंक्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम उसके जो MCQs हैं कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर के उसको करते हैं, जो उसके बाद हम इसके फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे और बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको थारली रीड करेंगे और समझेंगे। हमारा पहला MCQ था बेटा, ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज़ के जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में वो कौन सी है। उसमें आ सकता है कैमरा भी है, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है एंड प्रिंटर भी है। तो इसमें आपको आइडिया होगा कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से यूज़र डाटा कंप्यूटर में एंटर करता है। तो वो क्या हो सकती है, आपके पास कीबोर्ड, किसके ज़रिए डाटा एंटर किया जाता है, कीबोर्ड के ज़रिए। कीबोर्ड ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए यूज़र अपना डाटा एंटर करता है। और प्रिंटर वगैरह या मॉनिटर वगैरह इससे तो हम आउटपुट हासिल करते हैं, ये हमारा आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा कन्वर्ट इनटू, कि जब हमारे पास एक डाटा होता है, रॉ मटेरियल होता है, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, जब उसका एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद वो हमें किस फॉर्म में मिलता है। तो उसमें प्रोग्राम हो सकता है कि वो क्या वो प्रोग्राम है या इंफॉर्मेशन है या हार्डवेयर है या इनपुट है। इन फोर में से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमें आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग मिलेगा, तो वो होगी इंफॉर्मेशन। ये हमने रीड किया था थॉरली कि जब हमारे पास डाटा होता है हम उसको प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है वो हमारे पास क्या होता है, डाटा। उसके बाद MCQ नंबर 3 है रॉ एंड ऑर्गेनाइज फैक्ट्स आर कॉल्ड, कि ये आ गया ना वही वर्ड कि रॉ जो हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है और अनऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइज डाटा नहीं होता वो हमारे पास क्या होता है, डाटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, आउटपुट हो सकती है या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। एग्जैक्टली ये तो हो सकता है कि आउटपुट तो हो नहीं सकती क्योंकि डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाटा। कि जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज फॉर्म में रॉ मटीरियल होता है वो क्या होता है, डाटा। क्या होता है, डाटा। नंबर 4 है फिजिकली टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर नोन एज, मीन्स के जो फिज़िकली तौर पर कंप्यूटर के पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो फिज़िकली नहीं होते, ये लॉजिकली होते हैं। उसके बाद प्रोग्राम हम छू तो नहीं सकते, लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन को हम हाथ नहीं लगा सकते, ना छू सकते हैं। उसके बाद क्या है, हार्डवेयर क्या होते हैं, फिज़िकली पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जिनको हम टच भी कर सकते हैं और छू भी सकते हैं। उसके बाद हमारा एक पास MCQ है MCQ नंबर 5 है एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कि इनपुट डिवाइस कौन सी हो सकती है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से यूज़र क्या करता है, अपना डाटा एंटर करता है कंप्यूटर में। माउस हो सकता है, प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर। ये आपको मैंने डिटेल में बताया था कि बेटा मॉनिटर जो माउस होता है ये इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है, माउस इनपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर जो होता है ये आपको हार्ड फॉर्म में क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। उसके बाद मॉनिटर भी क्या करता है, आपको डाटा प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्पीकर भी क्या करता है, आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, माउस के जरिए हम क्या करते हैं, डाटा एंटर करते हैं। क्या करते हैं, डाटा एंटर करते हैं। ये हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस। क्या है, इनपुट डिवाइस। ब्रेन ऑफ MCQ नंबर है 6, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, मीन्स के कंप्यूटर का दिमाग क्या है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर रैम हो सकती है, रैम तो माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड रोम। रैम और रोम तो सीधा आपको आइडिया है कि ये क्या है, मेमोरी मैनेजेबल है या इसमें हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। मदरबोर्ड वो होता है जिसके ऊपर चिप वगैरह लगी होती हैं। इसका आ गया माइक्रो प्रोसेसर। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन। जिस तरह इंसान का ब्रेन होता है इसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। MCQ नंबर 7 है विच वन इज़ नॉट
एन इनपुट डिवाइस कि कौन सी इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। स्पीकर, डिजिटल कैमरास, कीबोर्ड एंड स्कैनर। तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ऐसी डिवाइस जो जिसके ज़रिए हम डाटा एंटर करते हैं वो कौन सी नहीं है? स्पीकर तो आपको आइडिया कि ये क्या होती है, हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है, ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, तो यही हमारी डिवाइस होगी। उसके आगे है इन डाटा प्रोसेसिंग फर्स्ट स्टेज इज, क्या होता है डाटा जब हम फर्स्ट स्टेज में क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास डाटा होता है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं, या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, या प्रोसेसिंग करते हैं, या इनपुट करते हैं। जब हमारे पास डाटा होगा तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, तो उसके बाद वो प्रोसेस करके हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। विच ऑफ दिस इज ए प्रिंटिंग डिवाइस, इनमें से कौन सी प्रिंटिंग डिवाइस है? कीबोर्ड प्रिंटिंग डिवाइस हो सकती है? नहीं। उसके बाद माउस भी प्रिंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती, ये तो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद प्रिंटर एंड स्पीकर भी आपके पास आउटपुट डिवाइस है। इनमें से होगा फिर प्रिंटर हमारे पास क्या है, प्रिंटिंग डिवाइस। क्या है, प्रिंटर हमारे पास प्रिंटिंग डिवाइस है। MCQ नंबर 10 है द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिंटर इज कॉल्ड, जो हमारे पास प्रिंटर है जो आउटपुट प्रोवाइड करता है वो हमारे पास क्या होता है? पेपर कापी होता है, हमारे पास पेपर कापी हो सकता है, सॉफ्ट कापी हो सकता है, हार्ड कापी हो सकता है, या स्क्रीन कापी हो सकता है। तो ये आपको आइडिया है कि जो प्रिंटर हमें प्रोवाइड करता है वो क्या होती है, हार्ड कापी। हार्ड फॉर्म में क्या करता है, पेज के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Which of these produce the fastest output? इनमें से कौन सी डिवाइस है कि जो फास्टर आउटपुट प्रोवाइड करती है? इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड प्लॉटर्स। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा, बी, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें बहुत जल्द फास्टर आउटपुट प्रोवाइड करती है। उसके बाद CRT, MCQ नंबर 12 है हमारे पास। CRT, LCD एंड LED और टाइप्स ऑफ किसकी टाइप्स हैं? प्रिंटर की टाइप्स हैं, कीबोर्ड की टाइप्स हैं, मॉनिटर की टाइप्स हैं, या स्कैनर की टाइप। तो ये किसकी टाइप है? मॉनिटर की। किसकी टाइप है? मॉनिटर्स की। CRT, LCD एंड LED किसकी टाइप्स हैं? मॉनिटर की। किसकी है? मॉनिटर की। अब ये हमारे बेटा MCQ से जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर C है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। बेटा हमने MCQ सॉल्व किए हैं, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन C, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, कि ये हमारे पास जो खाली जगह है इसको सही वर्ड के साथ क्या करें, फिल करें। सबसे पहले है, पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है द माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड फॉर, किसके लिए इन्वेंटेड किया गया था, बनाया गया था? फॉर जनरेशन कंप्यूटर, किस जनरेशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था? ये था फोर्थ जनरेशन। किसके लिए? फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया गया था। किसमें? फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया गया था। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 2 है स्कैनर इज एन, स्कैनर जो हमारे पास स्कैनर है वो क्या है? एन डिवाइस। हमारे पास जो स्कैनर है वो कौन सी डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है। तो स्कैनर हमारे पास कौन सी है? इनपुट डिवाइस होती है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? डाटा एंटर करते हैं, डाटा हासिल करते हैं, इनपुट। ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है। फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 3 है कार्टून मूवीज एंड कंप्यूटर गेम्स। कार्टून मूवीज एंड कंप्यूटर गेम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर, किसकी एग्जाम्पल है? कंप्यूटर हार्डवेयर की है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की है? तो ये किसकी एग्जाम्पल है? कार्टून मूवीज एंड कंप्यूटर गेम्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। किसकी है? सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। किसकी है? सॉफ्टवेयर। MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 4 है हमारे पास लेटर्स एंड नंबर्स
कीज़ आर कॉल्ड, जो हमारे पास लेटर हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं, वो कौन सी कीज़ हो सकती हैं, तो वो हमारे पास अल्फ़ान्यूमेरिक की कौन सी हो सकती है, अल्फ़ान्यूमेरिक ऐसी कीज़ होती हैं जिसमें हम इंग्लिश वर्ड भी लिख सकते हैं और हम नंबर भी लिख सकते हैं, 1 2 की फॉर्म में नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सी आ जाएगी, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 6 है हमारे पास। एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस के जो आउटपुट डिवाइस है उसकी कोई एग्जाम्पल बताएं। मैंने बहुत सी आपको एग्जाम्पल बताई हैं आउटपुट डिवाइस की, तो यहाँ पे हम आउटपुट डिवाइस की जो सिंपल सी एग्जाम्पल है वो लिखेंगे स्पीकर। क्या लिखेंगे, स्पीकर हम यहाँ पर इसकी सिंपल सी एग्जांपल लिखेंगे, किसकी, आउटपुट डिवाइस की, कि जो हमें आउटपुट डिवाइस रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं उसका नाम लिखें, तो वो क्या आ जाएगी, स्पीकर। फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 7 है हमारे पास। एक डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड। ये मैंने आपको जब रीडिंग कर रहे थे यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन किए थे तो मैंने आपको थॉरली बताया था बेटा, मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को एनालॉग और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा मॉडेम। क्या आ जाएगा, मॉडेम डिवाइस है जिसके जरिए हम डिजिटल डाटा को एनालॉग और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 8 है। इन ऑपरेशन प्रोसेस डाटा इज सेंड टू आउटपुट डिवाइस, कि हम डाटा आउटपुट डिवाइस में कब भेजते हैं, कब, आउटपुट। तो इसका आंसर आ जाएगा आउटपुट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आउटपुट। क्या आ जाएगा इसका आंसर, आउटपुट। सबसे पहले हमने किए थे एमसीक्यूज के बाद हमने फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट किए थे, और अब हमारे पास है ट्रू फॉल्स। क्या आ गया, ट्रू फॉल्स। तो हमारे पास ट्रू फॉल्स, जो ट्रू होगा उसके आगे हमने टी लिखना है, क्या लिखना है, टी, और जो फॉल्स होगा उसके आगे हमने क्या लिखना है, एफ। तो हमारा पहले ट्रू फॉल्स में से है नंबर 1, डाटा गिव्स मीनिंग एंड कॉन्टैक्ट। जो हमारे पास डाटा होता है वो हमें मीनिंग एंड कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। वो हमें कौन करता है, डाटा एंड कॉन्टैक्ट कौन प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल। क्या होगा, एफ। नंबर 2 है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो ये क्या होगा, करेक्ट। क्या होगा, करेक्ट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नंबर 3 है प्रिंटर कन्वर्ट इनपुट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये क्या होगा, गलत होगा। ये क्या होगा, गलत होगा। प्रिंटर हमारा जो है वो हमारी इनपुट डाटा को इंफॉर्मेशन में सेंड नहीं करता, तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल। नंबर 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्राम आर ऑल हार्डवेयर। बोल रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्राम है वो सारी क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फॉल हो जाएगा। नंबर 5 है BD इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ब्लैंक डिस्क। किसकी है ये, ब्लैंक डिस्क की एग्जांपल है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ये BD इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। नंबर 6 है कंप्यूटर परफॉर्म 5 बेसिक ऑपरेशन, कि कंप्यूटर 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश एनी वर्क। तो ये भी क्या हो सकता है, गलत हो जाएगा। ये भी क्या होगा, हमारे पास जो ट्रू फॉल में से गलत हो जाएगा। तो उसके बाद हमने करना है कॉलम्स। क्या करने हैं, कॉलम्स में हम करेंगे फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ हमने मैच करना है। तो हमारे पास से जो CPU है ये किसके साथ कनेक्ट होगा, CPU मीन्स के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये करेगा प्रोसेसर के साथ, प्रोसेसिंग के साथ। किसके साथ, प्रोसेसिंग के साथ। ये प्रोसेसिंग के साथ मैच करेगा। उसके बाद मॉडेम क्या है कि कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस आ गया। ये क्या आ गया है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। उसके बाद माउस हमारे पास क्या है, और इनपुट डिवाइस। माउस क्या होती है, इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं। क्या करते हैं, माउस के जरिए हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं।
नंबर 4 है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम जिनकी मदद से हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। उसके बाद फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव हमारे पास क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस। फ्लैश ड्राइव क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? डिफरेंट डाटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। उसके बाद प्रिंटर है। लास्ट में क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस। क्या है? आउटपुट डिवाइस जिसकी मदद से हम हार्ड फॉर्म में अपना डाटा को हासिल करते हैं। क्या करते हैं? हार्ड फॉर्म में अपने डाटा को हासिल करते हैं। ये हमारी बेटा एक्सरसाइज थी जिसमें हमने MCQ शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हैं, MCQs भी किए हैं, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स किए हैं। उसके फिलिंग द ब्लैंक्स करने के बाद हमने क्या किया? ट्रू फॉल्स के बाद हमने कॉलम्स को कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच किया है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उनको कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। तो ये इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब बेटा हम स्टार्ट करने लगे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। उनसे लॉन्ग क्वेश्चन तो उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान फ़र्क बयान करें। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल भी बताएं। तो हम क्या करते हैं? इसके लिए टेबल बना लेते हैं। क्या कहते हैं? कि टेबल बना लेते हैं। एक साइड पे हम लिख लेते हैं डाटा। क्या लिख लेते हैं? डाटा। और दूसरी साइड पे क्या लिख लेते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या लिख लेते हैं? इंफॉर्मेशन। इस तरह हम क्या करेंगे कि एक साइड पे हम डाटा के बोर्ड लिखते जाएंगे, दूसरी साइड पे इंफॉर्मेशन के बोर्ड। तो फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे डाटा कि डाटा क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डाटा और रॉ। क्या होता है? डाटा और रॉ। डाटा रॉ होता है और रॉ। डाटा रॉ होता है। उसके बाद अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स होता है। क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स कि ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, बिखरा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड। डाटा क्या होता है? फैक्ट्स होता है, रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स में होता है। that need to be processed। that need to be processed। ये हमारे पास क्या है? डाटा। डाटा हमारे पास क्या होता है? रॉ होता है। रॉ मीन्स कि बिखरा पड़ा होता है। ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स कि जिसकी कोई तरतीब नहीं होती। फैक्ट्स होते हैं ये, और इसको क्या होती है? ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करने की। क्या होती है? इसको ज़रूरत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करने की। तो उसके बाद हम करेंगे इंफॉर्मेशन। जिस तरह हमने पहला पॉइंट डाटा का लिखा है, इसी तरह हम फर्स्ट पॉइंट क्या किसका लिखेंगे? इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब हमारा डाटा रॉ मटेरियल में या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है तो इसको प्रोसेस करने के बाद ये हमारे पास क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। क्या होती है? फिर ये इंफॉर्मेशन बन जाती है। जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो क्या होता है? डाटा। और जब हम इसको प्रोसेस करने के बाद ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हासिल कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास कंप्यूटर नीड डाटा फॉर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को जो डाटा होता है वो किस फॉर्म क्या होती है? ज़रूरत होती है फैक्ट्स फॉर्म में। कंप्यूटर नीड डाटा फॉर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को ज़रूरत होती है डाटा प्रोसेसिंग की।
इसी तरह हम पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इंफॉर्मेशन के अबाउट। कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है और इंसान को किसकी ज़रूरत होती है, डाटा को इंफॉर्मेशन की। इंसान को इंफॉर्मेशन जो डाटा होता है उसके अबाउट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जो रॉ मटेरियल वगैरह होगा, जो रॉ डाटा होगा, उसको इंसान के लिए समझना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए फिर उसको किसकी ज़रूरत होगी, इंफॉर्मेशन की, जिसको वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। ह्यूमन्स नीड्स Human needs information for different activities, मीन्स कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इंसान को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और इंसान को डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, इंफॉर्मेशन की। अब हमारे पास पॉइंट 3 है, पहले डाटा का। डाटा इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारे पास डाटा क्या होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मीन्स कि ह्यूज अमाउंट में होता है। डाटा इज़ ए बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या होता है, डाटा बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मीन डाटा हमारे पास ह्यूज अमाउंट्स में होता है। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, गिव्स मीनिंग एंड कॉन्टेक्ट। और इन्फॉर्मेशन हमें क्या करती है, प्रोवाइड करते हैं मीनिंग्स के, ये जो डाटा हमारा इसके क्या मतलब है और इसके क्या कॉन्टेक्ट्स हैं। इन्फॉर्मेशन गिव्स मीनिंग एंड कॉन्टैक्ट। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए हैं डाटा के एंड 3 पॉइंट हो गए हैं इंफॉर्मेशन के। अब हम पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे एग्जाम्पल्स। क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल डाटा की एंड इंफॉर्मेशन की। नंबर पॉइंट 4 पे है 2 + 4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा। किसकी एग्जाम्पल है, ये हमारे पास डाटा की एग्जाम्पल हो गई है। और जब इसको हम प्रोसेस कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन। ये मतलब कि 2 + 4 जब हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन। क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन। मीन्स कि इसके में मतलब को पता चल गया कि 2 को जब वो 4 के साथ प्लस करें तो 6 मिलता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन की एग्जाम्पल हो जाएगी। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर देखा था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, तो हमने देखा विद एन एग्जांपल एक्सप्लेन करें किसके साथ, एग्जांपल के साथ। तो हमने देखा था डाटा हमारे पास क्या होता है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, और इन्फॉर्मेशन जब हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं अनऑर्गेनाइज डाटा को, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, इन्फॉर्मेशन। इसी तरह जो कंप्यूटर होता है उसको डाटा चाहिए होता है प्रोसेसिंग के लिए, और इंसान को डाटा चाहिए होता है डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या चाहिए होती है उसको, इन्फॉर्मेशन। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 है डाटा इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स। मीन्स कि डाटा ह्यूज अमाउंट्स में होता है, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम उसके कोई ना कोई मतलब होता है। जिस तरह 2 + 4 को करें तो ये क्या हो जाएगी, एग्जांपल हो जाएगी डाटा को। और जब 2 + 4 को हम ऐड करते हैं तो जब प्रोसेसिंग के बाद हमारे आउटपुट मिलता है वो हो जाता है 6, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन। मीन्स कि हमें वो क्या कर देगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्क्राइब 5 मेन एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है उसके 5 मेन एडवांटेजेस बयान करें। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब
5 मेन एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 मेन एडवांटेजेस बयान करें कि कंप्यूटर के कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं ऑफ कंप्यूटर। तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो कितने पूछा उसने 5, कितने पूछे 5 मेन एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। तो अब हम इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास कंप्यूटर का एडवांटेजेस, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर मेक डिफरेंट टास्क ईजियर। क्या करता है कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हमारे डिफरेंट जो टास्क होते हैं उनको क्या करता है, ईजी कर देता है, मीन्स कि उनको आसान बना देता है हमारे लिए। द use of computer makes different tasks ईजियर। क्या कर देता है, जो हमारे टास्क होते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको क्या कर देता है, ईजियर कर देता है। क्या कर देता है, ईजियर मीन्स के आसान हमारे लिए समझने के लिए, क्या कर देता है, इसको ईजी बना देता है। क्या कर देता है, ईजी कर देता है। उसके बाद एडवांटेजेस नंबर 2 है हमारे पास, कंप्यूटर सेव टाइम। क्या करता है कंप्यूटर, हमारा टाइम सेव करता है एंड एफर्ट एंड रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट टू कंप्लीट ए पार्टिकुलर टास्क। मीन्स कि अगर हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो कंप्यूटर में हमारा टास्क वही फ्यू मिनट्स, विद इन द मिनट्स या विद इन द हावर्स हो सकता है। अगर उसको हम किसी और जगह पर करें तो उसमें भी वहाँ काफ़ी टाइम हमें कंज्यूम करना पड़े। तो ये हमारा इस तरह कंप्यूटर क्या करता है, टाइम रिड्यूस कर देता है, टाइम को सेव करता है। कंप्यूटर सेव्स टाइम्स। saves times and effort and reduce, क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है the overall cost to complete a particular task। ये हमारे पास कंप्यूटर के 2 एडवांटेजेस हो गए हैं। और अब हम थर्ड एडवांटेज इसका देखते हैं। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर वाचिंग मूवीज आर प्लेइंग गेम्स। क्या करते हैं, लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं किसके लिए, गेम के लिए और मूवीज़ देखने के लिए। किसके लिए, मूवीज़ देखने के लिए और गेमें खेलने के लिए। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर वाचिंग मूवीज़ मीन्स कि लोग इसको मूवीज़ देखने के लिए और गेम्स खेलने के लिए भी यूज़ करते हैं। मूवीज़ एंड आर प्लेइंग गेम्स एंड प्लेइंग गेम्स। अब एडवांटेजेस नंबर 4 है। 5 एडवांटेजेस पूछे हैं तो हम अब करते हैं एडवांटेजेस नंबर 4। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर पेइंग देयर बिल्स। क्या करते हैं लोग कंप्यूटर को बिल पे करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए बिल पे करने के लिए भी। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर
यूजिंग कंप्यूटर फॉर पेइंग बिल। अब हमारे पास लास्ट एडवांटेज है नंबर 5 वाला, बैंक्स आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपने देखा होगा जब भी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं किसके लिए, जो हमारे अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और जो हम ट्रांजैक्शन मींस जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो पैसे निकलवाते हैं, उनको भी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं। बैंक्स और यूजिंग कंप्यूटर फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स and managing financial transactions। ये हमारा एडवांटेज नंबर 4 था। जिसमें हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या करते हैं, बैंक में वो हमारे जो अकाउंट्स वगैरह उनको हैंडल करते हैं और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनको कंट्रोल करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बेटा, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद एन एग्जांपल। क्या करें, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको एक्सप्लेन करें, किसके साथ है, एक एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल। विद एग्जांपल्स। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें एक साइड पे हम डाटा लिखते हैं और दूसरी साइड पे इंफॉर्मेशन की बोर्ड लिखते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि एक साइड पे हम क्या करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में और एक साइड पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में लिखेंगे। तो ये हमारे पास टेबल बन गया है। यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या है कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या है कंप्यूटर हार्डवेयर? तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर? फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर इज फिजिकल इन नेचर। क्या होते हैं हार्डवेयर? हार्डवेयर इज फिजिकल इन नेचर। ये क्या होते हैं? फिजिकल होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। किसको? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? लॉजिकल होते हैं। क्या होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकल होते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? लॉजिकल। सॉफ्टवेयर
इज लॉजिकल इन नेचर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, फिजिकल इन नेचर होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लॉजिकल इन नेचर होते हैं। अब हमारे पास नंबर 2 है कंप्यूटर हार्डवेयर वेयर आउट ओवर टाइम। क्या होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर वेयर्स आउट ओवर टाइम। हार्डवेयर वेयर्स आउट ओवर टाइम। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट ओवर टाइम। क्या होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ओवर टाइम ख़त्म नहीं होते। सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट ओवर टाइम। इसी तरह ये हमारे दो डिफरेंट हो गए। इसके बाद हम तीसरे डिफरेंट पे चलते हैं। ऑल द कंप्यूटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फिजिकली टच एंड हैंडल और कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। वो तमाम चीज़ें जो कंप्यूटर की हम टच कर सकते हैं या उसको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑल द कंप्यूटर related objects that can be physically टच्ड। क्या कर सकते हैं हम उनको फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। एंड हैंडल्स, और उनको हैंडल कर सकते हैं। और कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर। इसी तरह हम देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। इसी तरह हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का थर्ड पॉइंट देखते हैं। और सेट ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड ऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शन, जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं वो सॉफ्टवेयर। वो तमाम इंस्ट्रक्शन, वो तमाम जो हदायत हम कंप्यूटर को कोई ख़ास टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ए सेट ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, जो हम कंप्यूटर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होती है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो कोई भी हम ख़ास टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे पास क्या आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये थे हमारे पास तीन पॉइंट किसके हो गए हैं। 3 पॉइंट हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर के और 3 पॉइंट हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स।
क्या करते हैं, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की कौन सी एग्जांपल हो सकती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की एग्जांपल्स। नंबर 4 पे हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की एग्जांपल क्या क्या हो सकती हैं। इसमें हो सकता है हमारे पास मोनीटर हो सकता है हमारे पास। मोनीटर के बाद हमारे पास कीबोर्ड हो सकता है। मोनीटर को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड की मदद से हम क्या करते हैं, डाटा एंटर करते हैं। ये भी हमारे पास क्या होती है, एक फिजिकल डिवाइस होती है। क्या होती है, फिजिकल डिवाइस होती है। उसके बाद माउस को भी हम छू सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या होती है, फिजिकल डिवाइस होती है। माउस और एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर की। अब हम देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स। किसके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देखते हैं। नंबर 4 पे कंप्यूटर लैंग्वेज, कोई जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज हो सकती है, जैसे C++, कोबोल वगैरह, वो क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज, उसके बाद आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम एक यूज़र अपनी ईजीएस्ट के लिए कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में करता है, वो भी क्या आती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये किसकी एग्जांपल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। किसकी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। इस तरह बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा है कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अबाउट। जिसमें हमने पढ़ा था कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं और टच कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लॉजिकल पार्ट्स होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके अपने स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं। और बाद में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल देखी थी, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर में मॉनिटर हो सकता है, कीबोर्ड एंड माउस हो सकता है। इसी तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती हैं जो हम यूज़ करते हुए कंप्यूटर की जिसकी मदद से हम अपने डिफरेंट टास्क को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 3 जो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ प्रोसेसर। व्हाट इज़ प्रोसेसर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बेटा कि प्रोसेसर क्या होता है। डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट यूनिट्स, और इसके डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो भी क्या करें, डिस्क्राइब करें, बताएं। व्हाट इज़ प्रोसेसर, के प्रोसेसर क्या होता है। इज़ प्रोसेसर, व्हाट इज़ प्रोसेसर, डिस्क्राइब इट्स यूनिट्स, डिस्क्राइब इट्स यूनिट्स, और इसके यूनिट्स को भी डिस्क्राइब करें। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, व्हाट इज प्रोसेसर एंड डिस्क्राइब इट्स यूनिट। अब हम इसका आंसर देखते हैं। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो मैंने आपको पहले भी इसकी रीडिंग में भी और इस जब हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है बेटा, जिस तरह इंसान का दिमाग होता है जो इंसान को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, इसी तरह जो कंप्यूटर होता है उसका प्रोसेसर क्या होता है, ब्रेन होता है। क्या होता है, प्रोसेसर ब्रेन होता है जिसकी मदद से वो काम सर अंजाम देता है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेसर के
बगैर हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह इंसान अपने दिमाग के बगैर काम नहीं कर सकता, इसी तरह कंप्यूटर जो होता है ये प्रोसेसर के बगैर काम नहीं कर सकता। सर, इट परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। इट परफॉर्म्स all types of processing of data to produce results मीन्स कि इसकी मदद से डाटा प्रोसेसिंग के बाद हमें एज ए रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम आउटपुट भी बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। अगर हमने कंप्यूटर को कोई इनपुट प्रोवाइड किया है तो वो उसको प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा। मीन्स कि हमें उसका जो है रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, जो हमने पहले भी देखा था कि 2 + 4 करते हैं तो क्या करेगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके हमें उसका रिज़ल्ट 6 प्रोवाइड करेगा। ये क्या करता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर। द प्रोसेसर ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर इज़ नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। द processor of microcomputer of a microcomputer is known as microprocessor। क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर। कहता है जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसका जो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो होता है। इसी तरह इट वाज इन्वेंटेड फॉर 4th जनरेशन। और ये कब इन्वेंट किया गया था, 4th जनरेशन में। इट वाज इन्वेंटेड फॉर 4th जनरेशन। किस जनरेशन में इसको इन्वेंट किया गया था, 4th जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर बेटा 4th जनरेशन में इन्वेंट हुआ था। पहले वैक्यूम लूप थी, फिर ट्रांजिस्टर थे, फिर आईसी थे, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया गया था। उसके बाद है द माइक्रो प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपीयू भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द माइक्रो प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू भी बोलते हैं। और इसकी अब एग्जांपल्स हैं i3, i5 एंड i7। इसकी एग्जांपल्स हैं i5, i3 एंड i7 और एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑफ मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर। जो मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर है उसकी एग्जांपल है i3, i5 एंड i7।
ये था बेटा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर का दिमाग है। जिस तरह इंसान का दिमाग होता है इसी तरह कंप्यूटर का जो दिमाग है वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, जो डाटा को प्रोसेस करके हमें क्या करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा और इसकी कुछ एग्जाम्पल देखी हैं, जैसे i3 है, i5 एंड i7 है। अब हम इसकी देखते हैं यूनिट्स के, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके यूनिट्स कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्क्राइब इट्स यूनिट्स। अब हम इसके यूनिट्स को देखते हैं। यूनिट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ए माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट्स ऑफ 3 यूनिट्स। ए माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट्स ऑफ 3 यूनिट्स। कितने यूनिट्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के? 3। कितने यूनिट्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बेटा? 3 यूनिट है। नंबर 1 है हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होते हैं? अर्थमेटिक अर्थमेटिक, एल से लॉजिक एंड यू से यूनिट। क्या होते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU भी लिखते हैं, ए और आई। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नंबर 2 है मेमोरी यूनिट। क्या है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या करते हैं कि हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। मेमोरी यूनिट में डाटा स्टोर करते हैं। ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के यूनिट्स हैं। इसको MU भी बोलते हैं। MU से क्या आता है? मेमोरी यूनिट। नंबर 3 है हमारे पास कंट्रोल यूनिट, जिसको हम CUB को बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट, जिसको हम CUB बोलते हैं। ये क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। बेटा अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4, जिसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा है और उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और उसके यूनिट्स कौन कौन से हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सप्लेन द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर जो है ये, इसमें बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। टू अकम्प्लिश एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर जो है उसमें कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास, एक्सप्लेन द बेसिक बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर टू accomplish any work। any work। अब हम इसका आंसर देखते हैं बेटा। इसका आंसर है एक कंप्यूटर परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशन। क्या करता है? कंप्यूटर 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ए कंप्यूटर performs 4 basic operation। नंबर 1 है हमारे पास इनपुट ऑपरेशन।
नंबर 1 क्या है, इनपुट ऑपरेशन, जिसमें हम डाटा प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2 है हमारे पास प्रोसेसिंग ऑपरेशन। जब हम डाटा प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है, डाटा को क्या करता है, प्रोसेस। जब डाटा को प्रोसेस करता है तो वो क्या करता है, फिर डाटा को स्टोर करता है। जब हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा को प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, डाटा को कंप्यूटर में सेव कर लेता है, मेमोरी में सेव कर देता है, जिसके बाद हमें वो आउटपुट प्रोवाइड करता है। नंबर 3 है स्टोरेज ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशंस। एंड नंबर 4 है हमारे पास आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट ऑपरेशन, ये 4 काम है जो कंप्यूटर क्या करता है, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास इनपुट ऑपरेशन, क्या है, इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन है इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन में है, इन इनपुट ऑपरेशन वी फीड डाटा एंड कमांड्स बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस। हम इनपुट डिवाइस यूज़ करते हुए डाटा में कमांड्स वगैरह क्या करते हैं, डाटा वगैरह क्या करते हैं, फीड करते हैं। इन इनपुट ऑपरेशन, इन इनपुट ऑपरेशन वी feed data and commands by using input device। हम इनपुट डिवाइस यूज़ करते हुए कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं या उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है नंबर 2 प्रोसेसिंग ऑपरेशन। जब हमने इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड किया तो फिर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इसमें क्या करेगा, डाटा प्रोसेस करेगा, जिसके बाद हमें कंप्यूटर डाटा मेमोरी में स्टोर करेगा, उसके बाद हमें क्या करेगा, आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। इन प्रोसेसिंग ऑपरेशन In processing operation, the feed data is processed by CPU की मदद से, CPU की मदद से, टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जो हमने इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड की होंगी।
कि हमें क्या इनपुट आउटपुट चाहिए, उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। मीन्स कि अगर हमें उसको प्लस करवाना है या हम डिवाइड करवाना है, तो जो भी हमने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड की होगी एक यूज़र ने, वो उसके अगेंस्ट उसको प्रोसेस करके हमें क्या करेगा, डाटा आउटपुट एल प्रोवाइड करेगा। ये था प्रोसेसिंग ऑपरेशन। अब नंबर 3 है स्टोरेज ऑपरेशन। नंबर 3 क्या है, स्टोरेज ऑपरेशन। इसमें क्या करेगा, जो डाटा प्रोसेस किया है उसको क्या करेगा, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर लेगा, जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाटा स्टोर किया जाएगा। दिस ऑपरेशन इज performed by storage device। Storage devices to store data। स्टोर डाटा। उसके बाद नंबर 4 है आउटपुट ऑपरेशन। क्या है नंबर 4? नंबर 4 है हमारे पास आउटपुट ऑपरेशन कि जो हमारे पास रिज़ल्ट होगा, जो क्या होगा हमारे पास एज ए रिज़ल्ट डाटा आ जाएगा। आउटपुट इसमें क्या करेगा कि हमें जो डाटा प्रोसेस किया है, प्रोसेस करने के बाद स्टोर किया है, उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा होगा वो हमें एज स्क्रीन पे शो कर देगा इन आउटपुट ऑपरेशन। द processed data which has been converted into useful information, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इज सेंट टू आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के ज़रिए वो क्या करेगा, हमें सेंड कर देगा आउटपुट डिवाइसेस। ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पढ़ा है कि द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कोई काम करने के लिए जो कंप्यूटर है जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो क्या है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ऑपरेशन में इनपुट ऑपरेशन होता है जिसमें हम डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है। जब उस डाटा को प्रोसेस कर लेता है तो वो क्या करता है, फिर कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है, स्टोरेज डिवाइस के जरिए कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है।
क्या स्टोर करने के बाद डाटा को एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है और ये यूनिट नंबर 1 है, जिसमें हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा है। ये सारा हमारा कंप्यूटर कंप्लीट हो गया, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस आज कंप्लीट हो गया बेटा। तो अब मेरी ये है कि बेटा आप इसको थाली जो है ना याद करें और इसके अगेंस्ट आप इसका इम्तिहान में अच्छी कामयाबी हासिल करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।